अखिलेश जी का बयान है कि मुझे सपने में कृष्ण जी आए, तो सपने में आके क्या ऐसे ज्ञान देते हैं क्या? वो स्वामी मौर्य जो इतनी बातें बोल रहा है वो क्या है? ये अखिलेश जी के मतलब कहे बिना या उनके रजामंदी के बिना बोल सकता है इसे? सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। मतलब क्या साबित कर रही है? एक नाम और भूल गए आप। हमारे परम पूजनीय केजरीवाल जी, इनकी नानी सपने आती थी। आलोचना करो, लेकिन कम से कम कहते हैं ना, यू शुड हैव द गट्स इन योर बट्स टू से व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। भाई हम तो ये है कि देखो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो 19 तारीख को जा रहा हूँ। अच्छा। और मेरी 23 की वापसी है। अच्छा, मैं तो भाई लाइव प्रोग्राम देखूंगा। अरेंजमेंट कर चुके हो क्या? हाँ। दोस्तों, तो जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, कि ये विरोधी मोदी का विरोध कर रहे हैं या श्री राम का, वही जानने का कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं, आप परिचय दे दीजिए सर अपना। प्रीतपाल सिंह। हाँ जी, प्रीतपाल सिंह। दीपपाल सिंह जी। तो उनसे आपसे जानने की कोशिश करता हूँ सर मैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले पिछली वीडियो में कि हम कॉन्फ्रेंस में अभी, तो ये इस तरीके की जो बयान आ रही है विपक्ष की तरफ से, ये विरोध राम का है या मोदी जी का है? देखिए, राम के कार्य तो रुक नहीं सकता है। हाँ। जितना मर्जी विरोधी आ जाए। हाँ। ठीक है ना, रावण आया था वो भी मिटिया मिट हो गया। तो ये क्या इनकी क्या औकात, इनकी क्या बिसात। भाई कर्मों का सब खेल है, कर्म में नहीं है इनका जाना। मतलब बुलावा आया, उसके बाद तुम डिनाई कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप खुद सोच लीजिए कि उन्होंने कैसे कैसे कुकर्म किए होंगे, कैसे जघन्य पाप किए होंगे कि जो है ये बुलावा आने के बावजूद, निमंत्रण पत्र आने के बावजूद मना कर रहे हैं। तो ठीक है, ये कहते ना, पूरे ब्रह्मांड में राम जी का 2 लोगों ने अपमान किया था। रावण, उसका मटिया मेट हो गया। अब ये कांग्रेस कह लो, विपक्ष कह लो, ये भी मटिया मेट अपने कार पे खड़ी। और आने वाले आपके 4 महीने में चुनाव होने, देख लीजिएगा, ये भी जो है सिंगल ला देगी। तो कांग्रेस ने तो खैर पहले भी काल्पनिक की बात बोल चुकी है, राम सेतु पे काल्पनिक की बात है, राम सेतु की बात की थी। उसका 2 जन वकील भी खड़े कर दिए थे। तो उसने तो अपनी मंशा पहले से साबित कर रखी है, तो उससे तो लोगों को उम्मीद भी कम थी कि वो इस तरह से करेंगे। लेकिन और जैसे अब जो जिनको सपने में, अखिलेश जी का बयान है ना कि मुझे सपने में कृष्ण जी आए, तो सपने में आके क्या ऐसे ज्ञान देते हैं क्या? वो स्वामी मौर्य जो इतनी बातें बोल रहा है वो क्या है? ये अखिलेश जी के मतलब कहे बिना या उनके रजामंदी के बिना बोल सकता है? मतलब क्या साबित कर रही है? एक नाम और भूल गए आप। हमारे परम पूजनीय केजरीवाल जी, इनकी नानी सपने आती थी। वो तो ठीक है ना, तो ये भगवान जाने चक्कर है। सपने में जो आते थे तो ये इनके हिसाब से बात होती थी। अब सपना जो है कोई वो जो है ब्रॉडकास्ट हो नहीं रहा है कि दुनिया देख रही है। जो इनके समझ आता था बोल देते थे, जो नहीं समझ आया हमारी नानी ने कहा, हमारी अम्मा ने कहा। बाकी देखिए, मतलब दूर हो चुका है वो। अच्छा। ठीक है, तुम समीक्षा करो प्रधानमंत्री की, ठीक है, आलोचना करो, लेकिन कम से कम कहते हैं ना, यू शुड हैव द गट्स इन योर बट्स टू से व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी, और जो विपक्षी ये खुश हो रहे हैं कि देखो शंकराचार्य जैसे लोग हैं, मतलब महात्मा हैं, वो भी मना कर रहे हैं जाने। वो क्या अचीवमेंट लग रही है कांग्रेस को, बहुत खुश हो रहे हैं उनके ऊपर? भाई दिक्कत है ना, देखिए उनका तो ये हाल है कि उनके जो पक्ष पे बात करेगा उनके लिए खुशी होगी। वो चाहे काला चोर भी आ जाए कोई, अगर वो जो है कांग्रेस के फेवर में बात करेगा तो खुश होंगे। मतलब इतने दिन से रामलीला टेंट में थे तब दिक्कत नहीं हुई, अब कह रहे हैं शंकराचार्य जी अखिल जी वो अधूरा बना हुआ है, क्या लॉजिक है? चलिए, कर्मों का है ना, मैंने पहले बोला ना, कर्म फूटे हुए लोगों के, इनको मतलब एक सच्चाई सामने दिख नहीं रही है। अगर प्रधानमंत्री जी कुछ गलत बोल रहे हैं तो बोलो गलत है, लेकिन सही बोलो, हम साथ तो खड़े हो ना इस मामले में। देखिए ना, बाकी अगर आप हम इजराइल हमास की बात करें, इजराइल के विपक्षी भी आज के डेट में इजराइल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो मौका मिलता है, 1 मिनट में जो कूद फांद के बॉर्डर पार चले जाते हैं, खाते यहाँ की और खाते वहाँ की है। विपक्ष हमारा आज के डेट में नाम का विपक्ष रह गया और कुछ नहीं है। आने वाले और अब 24 के चुनाव में देखिएगा, विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, पर राम के नाम पे तो पूरा विश्व एक है, फिर इनको इस तरीके की चीजें करके ये मतलब मेरे आज तक ये नहीं समझ आ रहा है कि ये विरोध राम का कर रहे हैं या मोदी का कर रहे हैं। ये इस तरीके से बीच से तो ये ना, ये विरोध राम का कर रहे हैं ना मोदी का। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। कर्म कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, कर्म फुट गए, पंजाबी वर्ड है, कर्म इधर फुट गए। तो वो हाल है, मतलब इनकी सोचने की शक्ति इनकी जो है वो क्षीण हो चुकी है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या ये करना चाहते हैं, इनको खुद नहीं पता है। ये तो देखते हैं मास्क के साइड जा रहा है, उसके अगेंस्ट जाएंगे। विपक्षी का काम यही है, तुम कम से कम अच्छे काम में तो सरकार के साथ खड़े हो जाओ, बाकी तो आलोचना करो, तुम्हारा हक क्या करने का। भैया आलोचना रामचंद्र भगवान की भी हुई थी, ठीक है ना, लेकिन ये कि तुम आलोचना नहीं, कम से कम अगर एक सही चीज हो रही है, मतलब शुक्र करो कि 550 साल बाद तुम्हारे जीते जी राम मंदिर बन रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, भव्य मंदिर बन रहा है, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हो लोग। तो ये अभी इन्होंने अभी देखिए लक्षद्वीप का एक इंसिडेंस हुआ, मोदी जी गए, नॉर्मल टूर था उनका, नॉर्मल घूम के आए और वहाँ पे उनकी फोटो शूट हुई और उन्होंने थोड़ा सा ये बात कही कि भाई यहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छा है, एडवेंचरस हो सकता है, बहुत अच्छी जगह है ना। अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हुई, उसके अंदर देखो किस तरह की बातें हो रही है। भैया ना देखिए, मोदी जी वहाँ सिर्फ 50 कदम चले हैं, हाँ, तो अब मालदीव से सुनामी आ गया, ठीक है, कितने मिनिस्टर वहाँ और यहाँ एक जो वो है इनके श्रीमान जी 50-52 साल के चिर युवा नेता,
अकलमंद, देखिए अकलमंद 2 वर्ड है। हमारे आपके घर में 50 साल होता है, क्या होता है, चाचा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, मौसा जी आ रहे हैं, ये आज तक युवा है। कभी हर तीसरे महीने थाईलैंड जाता है, अब माँ को नहीं पता क्या करने, या माँ को मालूम हो क्या करने जाता है, ठीक है ना। तो ये इनका हिसाब किताब जो है ना पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। ये कभी चला जाएगा वो करोल बाग में बुलेट ठीक करने के लिए, उसके नट भाई तो अपने नट भाई कसले। जिनेऊ आप ऊपर पहनते हो और ऐसे मौके पे आप विरोध करते हो, तो ये क्या हिंदू धर्म? ये तो वही बात हुई ना भैया। अब्बा जो था बाबरी था, अम्बा पादरी है, और बेटा कहता है कि मैं जनेऊधारी हूँ मैं। अब आप देखिए, ये गांधी खानदान की बात कर रहा हूँ मैं, इसी श्रीमान राहुल जी की बात कर रहा हूँ मैं। अमेठी से चुनाव जीते थे ये, और आपको याद होगा अमेठी से अयोध्या जी मेरे ख्याल है 50 किलोमीटर भी, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50 किलोमीटर तो नहीं है। किस्मत की बात है, ऐसे कर्म किए नहीं जा सके वहाँ पे। उसके बाद अगर आपको याद हो, चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी बाहर आके जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था शाम को, तो इन्होंने रोड पे खड़े होकर नमाज अदा की थी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जिसको मानते हो उसको याद करना चाहिए, चाहे हाथ खोल के मानो चाहे हाथ जोड़ के मानो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये ना आप देखिए, अगर नमाज पढ़ रहे हैं इसका मतलब इस्लाम को आप मान रहे हैं, अब इस्लाम में जो है बुत पूजा बुत परस्ती तो वर्जित है, तो किस मुँह से फिर वहाँ जाएंगे वो? यही तो बात ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तो रामलला का बुत है, मूर्ति है। अब आप यहाँ पे जो है मान रहे हो तो कहे जाओगे? अगर आप, मैं तो राहुल गांधी, अगर आप हिंदू हो तो कम से कम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से साबित तो करो, उसके बाद भगवान राम जो है माफ़ कर देगा, आपको बुला लेंगे। ये तो इनके जो हैं प्रमोद आचार्य जी, वो तो साफ बोल रहे हैं कि मतलब कांग्रेस में अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल साबित करने पे लगे हुए हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अब जितने भी पुराने बंदे हैं ना, उनको पता चल गया कि बस ये पहले माँ अध्यक्ष है, माँ अध्यक्ष से प्रतिष्ठा हटेगी तो बेटा बनेगा, बेटा हटेगा फिर माँ बनेगी। अब तो इनकी साथ में बहन भी इन्वॉल्व हो गई है। पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि मुझे एक चीज़ जरूर दिखाई देती है कि कांग्रेस में ये चीज़ जरूर कहीं ना कहीं है कि कुछ हो जाए वो हिंदू के फेवर में कभी कुछ बोल ही नहीं सकती। इस चीज को वो दर्शाने की कोशिश करते हैं, मतलब अड़िग है वो मोदी से ज्यादा, उनको कुछ हिंदुओं से मतलब खार सिखाई हुई है। उसका रीजन है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए उसका रीजन है। अभी कुछ साल भी नहीं कहूँगा, अच्छा 5-6 महीने पहले एक वाक्य सुना होगा आपने, आलू डालो सोना निकलेगा, ठीक है ना। अब इसका लेटेस्ट वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन क्या है? नेहरू को डालो प्रियदर्शी निकलेगी, प्रियदर्शी को डालो खान निकलेगा, खान को डालो गांधी निकलेगी, गांधी डालो वाड्रा निकलेगा, वाड्रा डालो अगेन गांधी निकलेगा। तो जब इनका एक डीएनए मिक्स्ड है, मतलब नासा के वैज्ञानिक तक परेशान है कि ये कहाँ से, तो कहाँ से ये हिंदू धर्म को मानेंगे? ये इनका पता ही नहीं है कि आगे पीछे कौन से इनके जो है डीएनए अंदर घुसे हुए हैं। तो सर ये हम फिर वापस अयोध्या पे आते हैं। इतना मतलब बता रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं 496 साल करीब हो गए, 496 करीब हो गए। इतने साल के बाद ये चीजें अचीव हुई है, उसके ऊपर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ये राय क्या, मुझे लगता है हर जन की ये राय है, ये धरती जो है ये राम और कृष्ण की है। मतलब लोग जो है ना तरस गए थे कि राम लल्ला जो है महलों में आए, और सबकी जो है जो इस वक्त देखने लायक है, जो देख रहे बंदे, मतलब वाकई उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए होंगे, जो उनको जो है जीते जी ये जो है दृश्य देखने को मिल रहा है। और मैं तो कहता हूँ हर बंदे को जाना चाहिए, बेशक अभी ना जाए क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होगी, सिक्योरिटी रीजन है, कई लोग फैक्टर है। मैं कहता हूँ हर लोग कैसे सेलिब्रेट करें, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? मैं देख ये चीज लोग भाई, हम तो ये है कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो 19 तारीख को जा रहा हूँ। अच्छा। मेरी 23 की वापसी है। अच्छा। मैं तो भाई लाइव प्रोग्राम देखूंगा। अरेंजमेंट कर चुके हो क्या? वेरी गुड। मैं तो लाइव प्रोग्राम देखूंगा, मैं तो लाइव प्रोग्राम देखूंगा। बाकी आ चुका हूँ पहले, मैं तो कहूँगा कि हर बंदे को, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो वर्ल्ड के किसी कोने में हो, बाहर में है तो स्पेशली आए। और घर पे कैसे सेलिब्रेट करें जो नहीं जा पाएंगे? घर पे तो ये है कि पूरी हमें वो लड़ियां लगानी है और दिए जलाने हैं और आतिशबाजी करनी है। जो केजरीवाल ने कहते हैं दिल्ली में आतिशबाजी करते हैं जब प्रदूषण होता है, इस बार तो जबरदस्त आतिशबाजी करनी है। बहुत धन्यवाद, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है ना, राम के नहीं, वो किसी काम के नहीं। ना, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं।